नमस्कार दोस्तों। आज है बैकुंठ लोक का सुख देने वाला बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी नर और नारी व्रत करेंगे, स्नान करेंगे, कथा कहानी सुनेंगे, उनके 7 पीढ़ी तर जाएंगे और वह मरने के बाद बैकुंठ लोक में सुखों को भोगेंगे। आज हम इस पवित्र तिथि पर बैकुंठ चतुर्दशी की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा प्रार्थना सहित सुनेंगे, जिससे हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूर्णी था। एक बार कार्तिक का महीना आया, गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने जा रहे थे, तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके आवे। बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से कहा कि मेरी कपूर्णी को चारा पानी दे देना, मैं पुष्कर नहाने जाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूर्णी को डाल देना और कुंडे में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान के लिए चली गईं। इधर पड़ोसन रोज कपूर्णी को चारा डालती, पानी का कुंडा भर के वहीं पर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूर्णी को कुछ नहीं मिला। वह भूखों मरती, पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया, भूखों मरने से वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूर्णी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक बैकुंठ चौदस ही नहा पाई। बैकुंठ चौदस के स्नान से कपूर्णी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो बैकुंठ चौदस के दिन जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा कहानी सुनना चाहिए। बैकुंठ चौदस के स्नान से ही बैकुंठ धाम में वास मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार विष्णु भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु भगवान, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो सबसे पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार और बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। मृत लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुरक्षित कर लेता है। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे
धर्मराज जी के दूत लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम का वास मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने धनेश्वर पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए वैकुंठ के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ का द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो, मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साहब? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पर पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है कि सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है।
सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है। मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में अन्य धन की, वैभव की कभी कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
मैं मूर्ख खले कामी, कृपा करो भरेता, कृपा करो भरेता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकटे क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। दीन बंधु दुख हरेता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, क्षण में दूर करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुजे चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे। अछ माला वने माला, मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब हाथ में फूल लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, मैं आपको ना बुलाना जानती हूँ, न विदा करना जानती हूँ, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र आता है, न ही कोई क्रिया आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णतया प्रदान करें। हमको पता है आप हर जगह हैं, आपको न आमंत्रित करना पड़ता है, न विदा करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूँकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना भी नहीं जानती हूँ, मुझसे चूक हो सकती है। लेकिन हे विष्णु भगवान, हे भोलेनाथ,
आप मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार को दूर करें, मैं आपके शरण में हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।